करमुल्ला व नब्बू उस्ताद के अखाड़े में पिछले कई दिनों से दाव पेच खेले जा रहे हैं। जिस शख्सियत की 50 साल अखाड़े की खिदमत पर ताहयात चीफ ट्रस्टी व खलीफा बनाया गया था, इन्हें आखिर अखाड़े के कुछ पहलवानों को क्या उज़्र पेश आया? इन्होंने अपने बुजुर्ग सरपरस्त व खलीफा से हटा दिया गया। क्या मामला इस अखाड़े का सियासी दबाव या फिर ओहदे की नामोरी के लिए ऐसा किया गया? हाजी अहमद पठान पहलवान से जब हमने सवाल किया, आप इस खलीफा बनाने वाले प्रोग्राम पर राजी है या आपकी आपसी रजामंदी से ये मामला तय हुआ है, मगर आपको सुनकर और देखकर हैरत होगी किस तरह से इन्हें हटाकर किसी दूसरे को अखाड़े का खलीफा बना दिया गया। आइए हम आपको अखाड़े की तारीख और अखाड़े की कारकर्दगी और जारी अखाड़े के दाव पेच और इन सब के बीच हाजी अहमद पहलवान की सनसनीखेज बातें और सच्चाई पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजी अहमद पठान पहलवान करीमुल्लाह और नब्बू उस्ताद का चीफ ट्रस्टी हूँ और फर्स्ट खलीफा भी हूँ। इस नज़रिए से मैंने इस अखाड़े की खिदमत आज तक करता आया हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये आखिरी तक जो थोड़ी बहुत उम्र है वो भी इसमें ही मैं गंवा दूँ। करमुल्ला और नब्बू उस्ताद की मुख्तसर तारीख बताएं। यह अखाड़ा कब से मालेगांव में जारी है? ये अखाड़े की अखाड़े के जो बानियान है, अखाड़े के जो खलीफा है, सबसे पहले खलीफा कौन है और उन्होंने अपने बाद इनको खलीफा बनाया? सबसे पहले खलीफा इस्माइल बीवी वाले, उसके बाद फिर हुसैन सेठ, हुसैन रमज़ान ये हुए, उसके बाद फिर बेजू खलीफा हुए, उसके बाद भी राजा खलीफा हुए, उसके बाद सलीमुल्लाह खलीफा हुए, उसके बाद मेरा इंतखाब किया। तो आपका इंतखाब कौन से साल में हुआ? आज से तकरीबन 10 साल हुआ। 10 साल पहले? हाँ। तो आपको जब खलीफा बनाया गया तो उस वक्त तो कुछ कमेटी थी, कुछ खलीफा हजरात थे या पहलवान हजरात थे गांव के? ये ट्रस्टी लोग थे। तो उस वक्त तो ट्रस्टी में कौन कौन था, उनके नाम? इस्माइल बीवी वाले थे, बेजू खलीफा थे, राजा पहलवान थे, इब्राहिम हुसैन जवान भी थे। ये जो खलीफा का अखाड़े के खलीफा जो बनाए जाते हैं तो किस तरह बनाए जाते हैं और कब तक खलीफा रहते कायम? ये ट्रस्टी लोग जो पुराने थे वो आपस में मिलकर फैसला करते थे किसको बनाना, तो उनका इंतखाब इस तरीके से किया करते थे। तो आपको ताहयात खलीफा बनाया गया करमुल्लाह नब्बू उस्ताद का? हाँ। तो उस वक्त की आपके पास कुछ मतलब सबूत है, फ़ोटो वगैरह अखबारात की? मेरे पास तो मीटिंग हुई, उसमें बाहर के भी खलीफा आए थे और अखाड़े के बड़े लोग भी थे। उसमें उन्होंने मुझको खिलाफत का वो ऐलान किया मीटिंग में, और उस वक्त इन्हें मुझको खिलाफत मिली, खलीफा मिले, तो उसमें मुझको फेटा बांधे और हार वगैरह पहनाए और उसमें सब लोगों ने मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया और उसमें फूल हार किए। बहुत लोगों ने, दूसरे खलीफा भी अखाड़े के आए थे, उन लोगों ने भी हार पहनाया और मुबारकबाद दी। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक अखाड़े के अंदर जो है कुछ चुनाव करके जो है मतलब कुछ नए मेंबरान जो है वो अखाड़े की मतलब खलीफा या ट्रस्टी बनना चाहते हैं, तो उस पर आपका क्या बोलना है? उसमें बोलना यह है कि अभी मैं अपना रनिंग में हूँ, कर रहा हूँ अखाड़े की खिदमत। आज मेरी उम्र जो है 90 साल की है और मैं 17 साल का था जब से अखाड़े में जा रहा हूँ, आज तक भी जा रहा हूँ। और इस अय्याम में जो भी वक्त गुजरा मेरा, उसमें मैंने बहुत पहलवान बनाए, लड़ा कर
और बहुत ज़बरदस्त चोट भी खाया। यहाँ तक कि मेरे दोनों दांत 32 दांत इसी लोगों को लड़ाने में, खिदमत करने में मेरा दांत भी निकल गया था। तो आखिर क्या वजह है, कुछ कोई पहलवान लोग आपको मतलब कहना चाहिए कि सरपरस्ती बोल के मतलब खुद है ना अखाड़े के खलीफा या ट्रस्टी बनना चाहते हैं, तो कुछ ज़ाती दुश्मनी है या? जाति दुश्मनी नहीं है, मतलब नहीं है। मैं तो मोहब्बत से बात करता हूँ हमेशा सबसे। हमारी एक यूनियन है, वो बड़े बुजुर्ग लोग थे, जब यूनियन बने थे, वो यूनियन को हम लोग खलीफा, तो उन लोगों ने हर अखाड़े के लोग मिलकर एक यूनियन बनाए और उसको रजिस्टर कराने चाह रहे हैं। और हमारी यूनियन में आए वो लोग, यूनियन बनाने के बाद असिस्टेंट लोग जितने भी अलग बनाए यूनियन, हमारी बड़ी यूनियन जो बड़े खलीफा, फर्स्ट खलीफा जो थे, उनमें वो शामिल करने का इज़हार किए कि हमको भी यूनियन में ले लो। तो उसमें हमारे जो सदर थे, सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने इनकार किया। उसके बाद जो हमारी मीटिंग में जितने भी खलीफा लोग थे, सबों ने इनकार किया कि हम नहीं बनाएंगे, उनको नहीं लेंगे साथ में। इस तरह वो उनको अदावत हो गई। वो मिलना चाहते थे, इनकार कर दिया गया, तो अदावत पे आमादा हो गए। और ये सिलसिला चालू किया, दूसरा सब जो भांगड़ सब चल रही है, ये इस पर अमल कर रहे हैं। यानी ये लोग कर रही है हरकत, तो इनके बारे में तुम्हारा क्या बोलना है? अगर करना चाहते कि नहीं करना चाहते? अगर करना है तो तायात मैं उनके साथ रहूँगा, लेकिन जब तक मेरी खिदमत के मेरे को वो है, मैं उसकी खिदमत करता रहूँगा। मेरे को जब लगेगा कि यार मुझसे अब ये नहीं होगा, तो मैं उनके हवाले कर दूँगा। कहना है कि मैं इतनी ज़िंदगी अपनी इसमें खपा दिया। आज 90 साल का हो गया, 17 साल निकाल दो तो इतनी उम्र तक मैं यहाँ खिदमत करता था आज तक। और मैंने उन लोगों को कहा कि मैं अब काफ़ी कम उम्र का रह गया हूँ। हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई है, एक चिराग टिमटिमा रहा है हवा में, और अगर तेज़ हवा चल गई तो चिराग बुझ जाएगा। मतलब ये होगा कि मैं खत्म हो जाऊंगा, गुजर जाऊंगा। ऐसी मेरी ज़िंदगी रह गई है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस थोड़ी सी जो उम्र है, इसमें अपने मुकाम पर कायम रहूँ। ये चीफ ट्रस्टी और खलीफा, फर्स्ट खलीफा बनकर जो मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी है, मैं चाहता हूँ आखिर तक मैं ये खिदमत करता रहूँ। जब मुझसे नहीं होगा तो मैं अच्छे तरीके से इनको हवाले कर दूंगा, बोल दो। हाँ, और जब एकदम आखिर वक्त आएगा एकदम, तो फिर मेरे बाद तो मैं दूसरों को सौंप दूंगा, जो अखाड़े के लायकदार हैं उनको जिम्मेदारी दे दूंगा। कुछ चुनिंदा नाम है आपके पास जिनको आप अपना नायबीन बना सकते हैं, ट्रस्टी चीफ? आपके जहन में ऐसे कुछ नाम है जिनको आप अखाड़ा का ट्रस्टी या खलीफा बना सकते हैं आप? हाँ है, हमारे है ना लोग अच्छे अच्छे पहलवान हैं, लड़ने वाले, थोड़ी उम्र वाले भी हैं, उनको हम चांस से देख सकते हैं। अब अगर हम मेरी भी जो नेमड़िक हुई है, हाँ, आपका इंतखाब हुआ है। हाँ, इंतखाब हुआ है, वो भी पुराने ट्रस्टियों में एक अकेले रह गए थे बेचारे। उन्होंने मुझसे मेरी कारकर्दगी को देखे और इंतखाब कर लिया कि इनको सब सौंप दूँगा। यहाँ तक कि वो कोरट गए, कोरट में जाकर वहाँ पे नोटरी कराए, सब बाकायदा लिखाए वो कि मैं अब ज़ईफ़ हो गया हूँ, अब मैं कर नहीं सकता हूँ, इसलिए ये मेरी जगह पर इसको मैं ट्रस्टी का दर्जा दे रहा हूँ। तो उस अकेले ट्रस्टी खलीफा का नाम क्या है जिन्होंने आपको मशवरे के अंदर आपको खलीफा बनाया, आपको कोर्ट ले गए, उनका नाम? हाजी मोहम्मद याकूब। हाजी मोहम्मद याकूब पहलवान। याकूब दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। अगर वो नहीं करते तो कोई ट्रस्ट ही नहीं रह जाता और वो ट्रस्ट वक्फ हो जाता, कोई उसका मालिक ही नहीं रहता।